सबसे क्लोज फ्रेंड कौन है इंडस्ट्री का? इंडस्ट्री में मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड है सलमान खान। ओके। सलमान खान एक आदमी है जो आई थिंक ही इज मिसअंडरस्टूड बहुत है, बहुत वेरी सॉफ्ट है, वेरी जरा इमोशनल लड़का है। और आई नो बहुत कम लोग ऐसे बनते हैं आजकल, बहुत कम लोग ऐसे दिखते हैं जिनको कुछ एयर्स नहीं है, जिनको कुछ वो उसको ये पता भी नहीं है कि मेरा क्या सुपरस्टारडम है। इतना नॉर्मल है आदमी, बहुत रूटेड आदमी है, दिलदार आदमी। दिलदार आदमी। सलमान को बहुत नज़दीकी से जानती हूँ और जब से 9 साल की थी तब से जानती हूँ, मगर तब से लेके आज तक मैंने सलमान में कोई चेंज नहीं देखा है। जैसे उनके नेचर में, उनके पर्सनैलिटी में, सलमान खान इज़ लाइक अ रिलीजन। उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, उनकी जो प्यार है अपने ऑडियंस के, अपने फैंस का, आई थिंक ही डजंट लेट एनीथिंग अफेक्ट हिम, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर हो या सुपर सक्सेस हो। आई थिंक ही इज़ द सेम पर्सन। वो जैसे बैठते, खाते, उठते, पीते, ही इज़ द सेम पर्सन। सो इट्स गुड टू सी हिम लाइक दैट। वो बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। सलमान में तो पॉजिटिवनेस सर एक्चुअली ये है कि सलमान भाई एक बहुत अच्छे सिंगर हैं हिमसेल्फ, और उनमें बहुत अच्छे सिंगर इन द सेंस ये बोलूँगा कि जब वो मूड में हो, मगर हाँ, जब उनको सिंगर बनना है ना, बस उसी वक्त वो बहुत अच्छे सिंगर। तो ये हम लोगों को पता है, ये एक्चुअली फुल फैमिली बहुत फुल ऑन अच्छी है, टैलेंटेड पीपल एंड लविंग पीपल, मजा आता है। ही बहुत अच्छी है, वो एक इतनी मोहब्बत करने वाली, इतने ही लविंग पीपल हैं, यू नो। सो इट्स नाइस फैमिली टू वर्क विद एंड वी बीन वेरी लकी। इनफैक्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग बहुत नसीब वाले हैं कि ऐसी फैमिली में हमको काम मिला। सोहेल भाई ने एक्चुअली हम लोगों को ब्रेक दिया। तो फर्स्ट ब्रेक प्यार किया तो डरना क्या, फर्स्ट गाना हमारा तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, वे बैक इन 1997, दैट वाज अ ब्रेक। सलमान के साथ की, और अभी कैसा रहता है सलमान के साथ? जो सलमान की जो आज बोलेंगे जो एक फ़ैन फॉलोइंग वो ज़बरदस्त है, सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग बोलेंगे, उनके साथ काम करना कैसा रहता है? मेरे लिए मतलब मैं काफ़ी कंफर्टेबल थी पहले फ़िल्म में भी, क्योंकि मैंने पहले से जानती हूँ वो, मैं उन्हें तब से जानती हूँ जब मैं 17-18 साल की थी। उन्होंने मुझे कहा था एक्ट्रेस बन जाओ जब मैं बहुत मोटी थी। जब वेट लूज़ किया तो आगे दबंग के साथ, अब ना बोलना तो मैं ना बोल नहीं सकती थी। ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर आई मेरे पास तो मतलब जो भी कुछ हुआ है मेरे करियर के साथ शायद उनकी ही बदौलत है। एंड उनके साथ काम करना आई थिंक मेरे लिए इस बार दबंग 2 में ऐसा लग रहा था कि बैक टू होम बेस। मेंटोर बनने की फीलिंग क्या होती है? मुझे समहाउ ये लगता है कि नए टैलेंट बाहर आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जिनकी वजह से मैं आज इस इंडस्ट्री में हूँ, सलमान भाई और सलीम साहब और खान परिवार, उन लोगों के वहाँ से यही चीज़ सीखी है कि उन्होंने कितने नए लोगों को ब्रेक दिया। मेरा उनके साथ 15 फिल्मों का ट्रैक रिकॉर्ड है, 15 की 15 सुपर हिट है, और उनका म्यूज़िक जिस तरह वो कैरी करते हैं कोई नहीं कर सकता। एंड बॉडीगार्ड के संगीत में उनका बहुत हाथ है, मेरी करियर में ही उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैं और सलमान जो है बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा बढ़िया इंसान है, बहुत ही साफ दिल का है। वो ऐसा है कि इस हाथ से जो करता है वो इस हाथ को पता नहीं चलता है। ही इज़ गॉड्स गुड सोल। बस ये कि आपको उसके कान तक अपनी तकलीफ पहुंचानी है, उसके कान में आप फूंक दीजिए, फिर उससे जो होगा ही विल डू हिज बेस्ट। मैं इतना ही कहूँगा, लोगों को उसके बारे में जो भी इम्प्रेशन होगा, लेकिन द बॉटम लाइन इज दैट ही इज़ गॉड्स गुड सोल। एंड ऐसे कम से कम 10,000 सलमान खान और आ जाए हमारे देश में, हमारी इंडस्ट्री में, ताकि दूसरों का सबका ख्याल रखें। इसमें कोई शमीज सलमान भाई जैसा कोई सखी इंसान मैंने आज तक देखा नहीं, जो दिल का इस कदर राजा इंसान हो, इतना सखी इंसान हो, अलग हो, सखी इंसान बहुत पसंद है। रिस्पेक्ट, यू नो, वो इतना हम्बल इंसान है, इतना अच्छे इंसान है, और कि that he did something like this for me, it's so nice, तो obviously मुझे लगता है कि चलो मैं बिग बॉस में थी और ऑलमोस्ट पूरा देश देख रहे हैं ये शो, बट ऑब्वियसली मेन होस्ट तो सलमान जी है ना, और उनका फैंस उनको देख रहे हैं, तो अगर वो मुझे भी नोटिस करते हैं और
he's saying good things about me and all like that. So of course it's a very good plus point for me. खबर आई थी कि आपने बोला कि मैं बिग बॉस खास तौर से सलमान के लिए देखूंगी। इस साल आप कह रहे हो? हाँ वो तो है obviously। सिर्फ सलमान के लिए, वरना नहीं। हाँ सिर्फ। अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है, सबको बहुत प्यार करते हैं और बहुत नेक दिल है उनका, बहुत बड़ा दिल रखते हैं और किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती उनसे, तो इज वेरी नाइस गाय, वेरी नाइस गाय। कभी ऐसा मौका पड़ा कि आपको कि सलमान ने आपकी मतलब चाहे इमोशनल हेल्प की हो, चाहे जैसे भी, कभी ऐसा कुछ मौका था? नहीं, एक्चुअली क्या होता था कि वो इतने बिजी होते थे उस वक्त, तो वो क्या है कि वो फिल्म खत्म होगी तो रात गई बात गई ऐसे हो जाता था। लेकिन जहाँ भी मैं मिलते थे बड़े अदब से, बड़े प्यार से मिलते थे, कैसे हो भाई, क्या कर रहे हो, सब ठीक तो है, पूछ लेते थे, तो ये अच्छा लगता है। सलमान का भी वो या अदब ऐसे उठ के खड़ा हो जाता है जी, नहीं तो वो तो ऐसा आदमी है कि लात मार सकता है डायरेक्टर को, मालूम है कि नहीं? कभी आपके सामने मारा? नहीं, वो नाडियाड वाला सुभाष गई और सब बैठे हुए कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं अपने आंखों में युवराज किया ना मैंने नेगेटिव कैरेक्टर, तो आंखों में नया लेंस डालने की बात थी हमारे लिए, कि अलग टाइप का लगे आंख। रंजन जी जो इमेज है उसको तोड़ने के लिए कि मामा बदमाश है, मामा का रोल था उसका, जी जी, अनिल कपूर और उसके। तो वहाँ से मैं आया, फिल्मिस्तान स्टूडियो में आने लगा, तो हेलो करके मैं सुभाष भाई को करके, सलमान खड़ा हो गया। अब सलमान खड़ा हो गया तो नाडियाड वाला भी खड़े हो गया, सुभाष जी को खड़ा होना पड़ा। अब मैं भी बोला कि नहीं आप लोग बात करिए, नहीं बैठा थोड़ी देर, 2 मिनट बैठा मैं चलता हूँ, क्योंकि उन लोगों के कॉन्फ्रेंस में जो जितने भी एक्टर्स जो हैं सलमान खान के बारे में बात कर रहे थे, ये तो चंद लोग हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ, जिन्होंने मेरे साथ बात के दौरान बातचीत करते हुए सलमान खान के बारे में जो कुछ बोला। वहीं अब जो आजकल जो एक बुझे हुए चिराग जो बोलेंगे, जिसमें अभिनव कश्यप हैं, प्रहलाद कक्कड़ हैं, ये जो जिस तरह से ये बोल रहे हैं सलमान खान के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि वो बुझे हुए चिराग हैं और उनके अंदर वो जब चिराग बुझ जाता है तो बुझने से पहले थोड़ा सा फड़फड़ाता है। तो ये लोग वो लोग हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई बात करने को नहीं है, ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं, इनको कोई पूछता नहीं है। आलम तो ये है अभिनव कश्यप का कि उनके सगे भाई हैं अनुराग कश्यप, जो कि एक जाने माने फिल्म मेकर हैं, वो भी अपने प्रोडक्शन हाउस में अभिनव कश्यप को कोई फिल्म नहीं देते हैं डायरेक्ट करने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि जिसका सगा भाई उसको चांस ना दे रहा हो, समझ सकते हैं आप उसका लेवल क्या होगा। उसको एक बोलते हैं ना कि अंधे के हाथ बटेर लगना, तो अभिनव कश्यप के हाथ में दबंग जैसी फिल्म लग गई थी। एक उसकी किस्मत थी अभिनव कश्यप की कि उनको दबंग मिल गई, वरना अभिनव कश्यप ने पहले क्या किया, बाद में क्या बेशर्म बनाई, उसके बाद क्या किया, कुछ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये एक वो लोग हैं जिनके हाथ में एक सोने की चाबी लग गई थी, और लेकिन चूंकि उनको पता था कि वो उस काबिल है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है आगे उनको कोई काम नहीं मिला। इसी वजह से आज की डेट में अभिनव कश्यप जो है वो बिलो द बेल्ट बात कर रहे हैं। मीन्स जिस तरह से वो सलमान खान की फैमिली, सलीम खान साहब हो या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह वो अंदर की बातें बता रहे हैं कि तीतर बटेर खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। अरे भाई, जो चीज़ें लीगली मिल रही होंगी वो तो आदमी खाए पिएगा ना। अब आदमी के खाने पीने पे भी अगर इस तरह की बातें छीटाकशी करें, इसको कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए, क्योंकि आपको उस घर में इज्जत मिली, उस घर में आपको एंट्री मिली, और वहाँ जाने के बाद आप जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, यानी कि आप जो हैं वो हैं जो जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। जिस जगह से आपको इतना बड़ा ब्रेक मिला, जिस जगह से आपको एक पहचान मिली, जिस जगह से आपको पता चला लोगों को कोई अभिनव कश्यप है, कोई डायरेक्टर है, उस जगह से जहाँ से सब कुछ आपको मिला, उसके बाद भी आप उन्हीं को गरिया रहे हैं, उन्हीं को जो है आप बुरा भला कह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसी वजह से यही सब ऐसी क्वालिटी होती हैं कि ये इस तरह के इंसान होते हैं, वो कहीं खड़े नहीं होते, कहीं स्टैंड नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्पाइन नहीं होता है, जो बैकबोन होती है ना वो नहीं होती है, जिसकी वजह से लोग ऐसे लोगों को खड़ा नहीं करते हैं। अब आपको क्या लगता है कि अभिनव कश्यप ने जिस तरह से जो बेहुदा बदतमीजी से भरी बातें जो करी हैं इस वक्त, और जिस तरह से हमने जैसे पहले वो बिलो द बेल्ट जाके बात की है, तो कोई उनको और खड़ा करेगा क्या? जाहिर सी बात है इंडस्ट्री तो उनको और बिल्कुल भी खड़ा नहीं करेगी। लेकिन बहरहाल
इस तरह की बातें करने का मकसद क्या है, आपको बता दें इस तरह का, क्योंकि इतने साल बीत गए कुछ नहीं हुआ, तो अभिनव कश्यप को ये लगा कि कुछ अब ऐसा बोलो कि लाइमलाइट में आ जाए, शायद थोड़ा बहुत काम मिल जाए सलमान खान के नाम पर, उनकी बुराइयां करके, उनके ख़ानदान की बुराइयां करके, जबकि सभी जानते हैं कि सलमान खान की फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो आज भी अपने एथिक्स को मेंटेन करती है। यानी कि हम बोलेंगे धर्म जी की फैमिली, सनी देओल, अब बॉबी देओल, वहीं वैसे ही सलीम खान साहब की फैमिली, सलीम खान साहब, सलमान खान, अरबाज खान, सुहेल खान, हमने खुद देखा है कि किस तरह से एथिक्स मेंटेन होते हैं इनके घरों में, किस तरह से इज्जत और एहतराम दिया जाता है बड़े छोटे का, जैसे कि देओल फैमिली में हमने देखा। तो उसी तरह से सलमान खान की फैमिली भी है। लेकिन जिस तरह से अभिनव कश्यप की बातें सामने आ रही हैं, वो अब कभी कभी हंसी भी आती है उसकी बातें सुनने के बाद, क्योंकि जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं तो उनको सुन के कभी कभी ये दिल करता है कि चलो थोड़ी देर और सुन लें, थोड़ा सा एंटरटेन हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हंसी मजाक का माहौल बन रहा है, क्योंकि जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं एक जोकरों की तरह बातें करते हैं, जिस तरह की वो अपने दिल की बातें बता रहे हैं, जो कि कहीं से भी सच्चाई नज़र नहीं आती। क्योंकि अगर ज़रा सी भी सच्चाई होती तो अब तक ही इतने लोगों ने उनके साथ काम किया सलमान खान के साथ, कहीं कोई तो बोलता। जाहिर सी बात है, जब आप उस लायक थे ही नहीं, आप उस लायक है ही नहीं, तो इसलिए आप अब सलमान खान का नाम लेकर वाहवाही तो नहीं कहेंगे, थोड़ी बहुत पब्लिसिटी बटोर रहे हैं और लाइमलाइट में आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, ये लाइमलाइट जो है, ये वो लाइमलाइट है जिसको कहेंगे कि चिराग तले अंधेरा, मतलब अंधेरे में ही रहेंगे आप। ये लाइमलाइट जो आपको दिख रही है, ये कोई लाइमलाइट नहीं है, क्योंकि लोगों को आपकी असलियत सामने पता चल रही है कि आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, आपने वो काम किया है, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। लोग ये कह रहे हैं अब आपके बारे में, अभिनव कश्यप।